आज यज्ञसेन वैश्य गुप्ता समाज छिंदवाड़ा द्वारा आने वाली 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की ओर से लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। समाज के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि समाज के द्वारा निरंतर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आने वाली 11 जुलाई यज्ञसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भी विशाल रैली और युवक युवती परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा और प्रतिवर्ष समाज की ओर से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसको लेकर समाज के अध्यक्ष ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज हमारा यहाँ रक्तदान शिविर यज्ञसेन समाज गुप्ता समाज की तत्वाधान में यहाँ गणेश चौक पर आयोजित किया गया। विगत कई दिनों से हम लोग प्रयासरत थे कि यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन करें। इसके पूर्व भी हमने तिलकशाला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया था। समाज, राष्ट्र और समाज की सेवा के हिसाब से सामाजिक संगठन बना हुआ है हमारा। उसमें विजय जी गुप्ता हमारे जो सचिव हैं, मैं स्वयं मनोज गुप्ता अध्यक्ष, विजय गुप्ता बबलू। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा इंडियन ग्रामीण सर्विसेज संस्था के माध्यम से विकसित पर्यटन ग्राम गुमतरा के होम स्टे का लोकार्पण छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा किया गया। पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ होम स्टे पर्यटकों के लिए खोले गए। यहां आकर लोग न केवल ग्रामीण जीवन को नज़दीक से देख पाएंगे वरन राज्य की संस्कृति को भी दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। आपको बता दें, यहां 5 होम स्टे का शुभारंभ किया गया है और इस शुभारंभ कार्यक्रम में कलेक्टर और सांसद बैलगाड़ी में सवार होकर होम स्टे तक पहुंचे। इस कार्यक्रम को लेकर सांसद विवेक साहू ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज हमारे ग्राम गुमतरा में 5 होम स्टे का हम लोगों ने शुभारंभ किया है। हमारे शिवचरण उइके जी और अजब सिंह उइके जी, इनके परिवार के होम स्टे हैं और 3 और साथी उनके स्टे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा कि छोटे छोटे गांवों में जहां प्रकृति ने इतना कुछ दिया हुआ है, उसको देश और दुनिया के नक्शे पर कैसे ला सकते हैं। उसी मंशा के अनुसार हमारे पेंच नेशनल पार्क से लगा हुआ है गुमतरा, जो प्राकृतिक रूप से अपनी सुंदरता बिखेरता है और यहाँ पर पर्यटन आए और साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को उस पर्यटकों के माध्यम से इनको रोजगार के अवसर मिले। इस उद्देश्य से यह होम स्टे सरकार के द्वारा बनवा करके दिए गए हैं और जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनका काफिला लौट रहा था और इसी दौरान एक परिवार के 3 सदस्य उनके काफिले के सामने लेट गए। परिवार के लोग जमीन अधिग्रहण के बाद पूरा मुआवजा न मिलने की शिकायत करना चाहते थे। हालांकि कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री का काफिला रुका, फिर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे तीनों लोगों को हटाया। उसके बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे रवाना हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव से परिवार के लोगों से बात न हो पाने के कारण परिवार के लोगों ने आक्रोश जताया है। जानकारी के अनुसार परिवार सिवनी के कुरई क्षेत्र का रहने वाला है। छिंदवाड़ा की कुंडीपुरा पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से लगभग 15 लाख रुपए की कीमत के 21 मोटरसाइकिल वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और आपस में तीनों दोस्त हैं। तीनों ने चोरी की योजना बनाते हुए ऐसे मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ किया जिनके लॉक खराब या तो फिर लॉक खुले रहते थे। उन 2 पहिया वाहनों को ये लोग चोरी करके उनके नंबर प्लेट, इंजन, चेसिस नंबर को खराब कर दिया करते थे और वाहनों को बेचने के लिए छिपा कर रखा करते थे। सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने 21 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात कबूली है। घटना का खुलासा करते हुए छिंदवाड़ा एडिशनल एसपी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कुंडीपुरा पुलिस द्वारा कुल 20 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं जो विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी। इसमें कुल 3 आरोपी हैं। इसमें फिरोज, निसार और आरिफ, ये 3 आरोपी हैं। तीनों पूर्व से परिचित थे और कुछ इसमें मोटरसाइकिलों को बिक्री करके एक बड़ी राशि हासिल करना चाह रहे थे जिससे वो कुछ और काम कर सकें। ये सारी मोटरसाइकिलें पिछले 2.5 माह में चोरी की गई थी और कहीं पर इसका डिस्पोजल नहीं हो पाया था। आरोपियों द्वारा एक खेत के बने टपरे में, जो स्वयं उनका था, उसमें छिपा करके रखी गई थी और प्लान कर रहे थे कि इनको हम डिस्पोज कर लें ताकि बड़ी राशि प्राप्त की जा सके। तीनों का जो सुराग है वो पुलिस को लगा। विभिन्न CCTV फुटेज खंगाले गए चोरी की वारदातों के,
तकनीकी साक्ष्य का सहारा लिया गया। तीनों आरोपियों तक पुलिस पहुंची, अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई। ये 20 मोटरसाइकिलें कुल बरामद हुई हैं। ये अलग अलग कंपनियों की मोटरसाइकिल हैं जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की गई थी। वार्षिक सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल कर्मचारी कल्याण संगठन द्वारा रविवार को 101 निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम जेल तिराहा इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास आयोजित किया गया। हेलमेट वितरण का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस मौके पर यातायात डीएसपी निरीक्षक राकेश तिवारी, उप निरीक्षक दिवाकर मिश्रा और सहायक निरीक्षक अशोक मरस्कोले विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर यातायात डीएसपी और ऑटोमोबाइल संगठन के अध्यक्ष ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जिसमें 101 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और यह एक सिंबॉलिक है जो बाकी लोगों को भी प्रेरणा देता है कि वो हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं और सड़क पर सुरक्षित रहें। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस प्रकार की मुहिम में आगे आएं और जितना बन सकता हो उतना हेलमेट ऐसे लोगों को जरूर दें जो हेलमेट लेकर के चलने में अक्षम है, तो कम से कम उनकी एक्सीडेंट में जान सुरक्षित रहे। जैसा कि विदित है, मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल कर्मचारी कल्याण संगठन द्वारा ये हेलमेट वितरण का निःशुल्क आयोजन यहाँ पर किया गया है और जैसा कि आदरणीय चौबे जी, आदरणीय तिवारी जी से, मिश्रा जी से सबसे हमारा इस मामले में डिस्कशन हुआ और एक छोटा सा ये कार्यक्रम हमने आयोजित करने का प्रयास किया है और ऐसे ही हम आगे भी और भी बहुत कार्यक्रम ऐसे आयोजन का हम प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों के साथ में सहयोग से आगे बढ़ेंगे। मेडिकल सेल्समैन ने युवती को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत आज पीड़िता द्वारा कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार गुलाबरा निवासी 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र पिता भूपेंद्र मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। युवती ने पुलिस को बताया कि 6 साल पहले कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों में जान पहचान हुई थी। बीसीए की पढ़ाई करते समय सीनियर धर्मेंद्र मिश्रा से पहचान हुई। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगीं और दोस्ती हो गई। आरोपी ने शादी का वादा कर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। 2021 में आरोपी ने करियर बनाने का बहाना बताकर शादी की बात टाली और युवती को गोली खिलाकर गर्भपात कराया। पीड़िता ने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 2023 में आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदौर चली गई। आरोपी युवती से मिलने इंदौर भी पहुंचता था। इसी दौरान आरोपी ने गर्भवती हुई युवती को धमकी देकर इंदौर के एसडीएम अस्पताल में फिर से गर्भपात कराया। घटना को लेकर महिला पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये गुलाबरा क्षेत्र का एक मामला है जिसमें कि बच्ची के साथ एक धर्मेंद्र मिश्रा, ये सुभाष कॉलोनी छिंदवाड़ा का रहने वाला व्यक्ति है। रहने वाला बाहर का है, इसका स्थायी पता बाहर का है, रीवा तरफ का कहीं का। ये यहाँ पर सुभाष कॉलोनी में रहता है। इसने बच्ची को अपने प्यार के झांसे में लेकर के शादी का प्रलोभन दे करके और लगातार वर्ष 2018 से अभी तक दिसंबर 2024 तक दुष्कर्म किया। इस बीच में बच्ची 2 बार प्रेग्नेंट हो गई, उसको दवाइयाँ वगैरह दे करके और अबॉर्शन करवाया और ये एमडीएच हॉस्पिटल है इंदौर में, वहाँ पर ले जाकर के उसने उसका गर्भपात करवाया है, अबॉर्शन करवाया है। इस संबंध में अपने पास एक लिखित आवेदन पे से बच्ची ने शिकायत करी है, तो मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)M, 88, 351(2) के तहत मामला दर्ज है और आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। नुनहारिया मेहरा समाज विकास समिति द्वारा आज सिंधु भवन में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहां पर बुजुर्गों का सम्मान और प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों और अतिथियों ने सहभागिता दी। इस अवसर पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू कार्यक्रम में पहुंचे और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम को लेकर समाज के अध्यक्ष ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नुनहारिया मेहरा समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बुजुर्ग का सम्मान एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे 9 युवक युवती परिचय दे रहे हैं और अपना शादी ब्याह हेतु अपना वर चुन रहे हैं। इस प्रकार आज सिंधु भवन में
हमारा कार्यक्रम आयोजित है। ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।